भक्त समाज की जय साहिब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगलकरण दीनबंध गुरु सन। जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री साहिब जी, बुद्ध मंगलमय संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, बहुत सुंदर समय। आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य और हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य जो आप लोगों के समक्ष बहुत दिवस के बाद ये दर्शन का शुभ अवसर मिला। वैसे भी आज समय समय पधारते रहते हैं, जैसे अभी कुंभ का समय आ रहा है जनवरी में 2025 में, तो हमारे सब भक्त बहुत आते हैं सभी गांवों से। अब यहाँ भी जितने भी पधारे हैं सब कई गांवों से, आसपास के सभी जगह से भाई बहनें, सबका हम पूज्य गुरुदेव जी की ओर से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और मंगल कामना करते हैं। और हमारे श्री साहिब जी के उत्सव में ही हमने देखा साहिब जी का, जब साहिब जी की बरसी वो समाधि दी गई थी तो श्री साहिब जी पधारे थे। ऐसे गुरुदेव जी बहुत पहले साहिब जी के आश्रम में गए थे, काशी में बहुत बड़ा आश्रम है साहिब जी का, और हम लोग तो वहाँ काशी में रहे ही हैं, वहीं से आचार्य किए, एमए किए बनारस विश्वविद्यालय से। तो साहिब जी का हमको भी दर्शन साहिब जी की समाधि के समय हुआ था, श्री प्रेम साहिब जी का। और तब से फिर साहिब जी अभी आते जाते हैं, अभी भी इलाहाबाद में, अयोध्या में, और सब साथ साथ कार्यक्रम रहा। फिर आश्रम में भी आए अपने चकबसवा, बैरी, फतेहपुर, जहाँ गुरु जी का आश्रम है वहाँ भी साहिब का रहा। और हम अभी गुजरात चले आए थे, तो फिर अभी साहिब जी का आना हुआ, तो हमने कहा भाई चलो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। साहिब जी हमारे मास्टर साहब जो यहाँ के कार्ता धर्ता सब हैं, उन्होंने सूचना दी है विजय साहिब जी के द्वारा कि साहिब जी का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है और आपको भी आना। पिछले साल भी आने का था, परंतु फिर कोई काम बस नहीं आ पाए। तो समय है, आप जानते हो सब, जितने भी भक्त सज्जन, सती साध्वी देवी, माताएं, सभी जानते हैं समय बीतता रहता है। जैसे अभी हमारे साहब ने, माधव साहब जो संचालन कर रहे थे, कहा उन्होंने कि देखो 40 वर्ष बीत गया, कितनों का जन्म हुआ होगा, बीच में कितनों का उत्सव मनाया गया होगा, तो समय जाते कोई देरी लगती नहीं है। हम आप भी कितने वर्षों के हैं, हमारी भी लगभग 75 हो रही है, पर कोई मालूम नहीं पड़ता कि हम 75 साल के हैं। समय कोई नहीं जानता है। लोग 100 बरस के पूरे हो जाएंगे ना, तो भी लगेगा उनको कि अभी क्या है, कोई खबर पड़ती नहीं। जीवन हमारे आपको जो भी मिला हुआ है उसका सही रूप में सदुपयोग हो। और आप सब जितने भक्त सज्जन हैं, हमेशा यहाँ छत्तीसगढ़ तो भक्ति का गढ़ है। हम लोग जो शुरू में आए थे और यहाँ की भक्ति देखे और पूजा देखे, सब श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए, तो देखे यहाँ की भक्ति को जैसे पहले सुनते थे, पर जब प्रत्यक्ष रूप में आकर देखे इतना आनंद हुआ।
और हमने समझे कि भाई स्वर्ग है तो यही स्वर्ग है, और कहाँ स्वर्ग है? स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग यही है जहाँ हम आप बैठे हैं। संतों का जो समागम है, संतों का जो सत्संग है, जो संतों के हम विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में जो उतारते हैं। हमारे भक्त सज्जन सब जितने भी हैं, चाहे सती साध्वी देवियाँ हैं, कोई भी नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, सब लोग स्वच्छ पवित्र। कबीर साहब ने तो कहा ही है कि ये सब हमारे हंस समाज। हम ऋषिकेश में पढ़ते थे तो एक साहब थे, वो अवधूत कुटी है ऋषिकेश में, तो सतराम शास्त्री जी हैं सूरत के हमारे, वो भी जाते थे और वहाँ भी संत रहते थे। जो हम लोगों को देखें, जब हम आते थे, छुट्टी होती थी तो संतों के पास जाते थे फरमानदी के तन, तो देखते तो दूर से साहब बोले आओ हंसो, हंस बोलते थे सब, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई संत हैं, पारखी संत तो हंस होते हैं। तो इसीलिए हंस क्यों कहते हैं वो तो आप सब जानते ही हो कि नीर छीर का करे निवेरा और कहें कबीर सोई जन मेरा। तो थोड़ा सा समय उद्घाटन का यह समय है, साहिब जी के विचारों को हम आप सुनेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हंस क्या है? बोले जो नीर छीर विवेकी है। नीर क्या है? जल है। छीर क्या है? दूध है। बोले दूध में पानी मिला हुआ है, पर हंसा क्या करता है? बोलते हैं वो दूध पी लेता है, वो जो उसका, और पानी छोड़ देता है। तो नीर छीर विवेकी, ऐसा हंस कहीं मिला नहीं। वैज्ञानिकों ने भी खोजा सब जगह, पर कोई ऐसा पक्षी है नहीं कि जो हंस हो ऐसा कि दूध को छोड़ पी ले और पानी छोड़ दे। एक हंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चकई चका बोलते हैं, और नदी में रहता है। रात्रि में उनका वियोग हो जाता है। रात्रि में वो एक किनारे रहते हैं, दूसरा दूसरे किनारे रहता है, पर वहाँ से वो एक बोलते रहेंगे। हम लोग नर्मदा के किनारे एक समय थे, ध्यान शिविर में जाते थे चाणोद में अपने, वहाँ वो तीर्थ स्थान कहलाता है गुजरात का, नर्मदा में। और जैसे कबीर मठ है आप जानते हो सब, तो वहाँ हम लोग रात्रि में सुने, तो वो उस पार है तो या इस पार है, चकई चका रात्रि में। तो उधर से वो बोलेंगे तो बोलेगा हाँ, ऐसा दो शब्द बोलते थे, माने उपस्थिति अपनी जाहिरात करते थे। तो उनको बोलते हैं कि वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा कि भाई जब उनको दूध रखे तो जो चोंच उन्होंने डाला, तो चोंच में आप जानते हो खटास होता है। हमारे आपके गले में जो है ना, यहाँ भी खटास होता है। हम आप कहते हैं कि दूध पिए तो बोले खटाई ना खाओ, नहीं दूध फट जाएगा। तो आप जानते हैं दूध फट नहीं जाता, खटाई खाओ चाहे ना खाओ, दूध अपने आप फट जाता है। जैसे आपका नीचे गया तो दूध फट जाता है। इसका अनुभव हमको हुआ कि 2 सेकंड के बाद कुछ ऐसे बात हुई होगी तो उल्टी हुई, तो जैसे अपना पनीर हो जाए ऐसे निकले। हमने कहा इतनी जल्दी दूध फट गया। इसी प्रकार वो जो पक्षी होता है, वो जैसे चोंच डालता है दूध में, तो दूध डालते हैं दूध फट जाता है, फट गया तो मलाई निकाल के खा लिया, पानी रह जाता है। बोलो सदगुरुदेव की। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई हंस जो है दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पर हम आप सब हंस हैं, नीर क्षीर विवेकी, जो नीर और क्षीर का विवेक करे, जड़ और चेतन। ये जड़ और चेतन हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है। ऐसे सांख्य शास्त्र में, सांख्य शास्त्र जो है गीता में 13वें अध्याय में वर्णित है, तो उसमें 13वें अध्याय में जड़ चेतन का वर्णन पूर्ण रूप से उसी में से लिए हैं कबीर साहब जी भी। कबीर साहब तो सारे वेद शास्त्र सबका बातें लिए। कितने लोग कह भी देते हैं, कहते हैं कि भाई वेद शास्त्र सब गपोड़िया है। बहुत से लोग बोल देते हैं, नहीं जानते हैं तो कुछ बोल देते हैं। अरे भाई सब में सार भरा हुआ है, और तुम नीर क्षीर विवेकी हो, हंस हो, सार को गह लिया, थोथा दिया, हाँ बोल दिया करो, है ना। थोथा माने जो खराब हंसतू है उसको छोड़ दिया, सार को ग्रहण कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि आसान है, कबीर साहब सब जानते थे। इसीलिए सार वस्तु को उन्होंने कहते हैं कि नीर क्षीर विवेकी। तो 13वें अध्याय में वहाँ पर वो कहें प्रकृति पुरुषम चे विद्यनादि रुभोरपी, अनादि का है वो, उन्होंने भी कहा। जैसे हम आप कहते हैं भाई अनादि है, जगत बनाया हुआ किसी का है बताओ, ये अनादि से चला आ रहा।
बड़ा पुराणों में और उसमें माना गया है कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ। पर यहाँ देखो शास्त्र में जो 13वें अध्याय में उन्होंने कहा नहीं अनादि है। प्रकृति पुरुषम चैव, प्रकृति कहते हैं और पुरुष कहते हैं। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है, हम आप भी जड़ और चेतन कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये अनादि काल से है, ये कोई बना नहीं। और जहाँ अष्टधा प्रकृति का वर्णन आता है गीता में, वहाँ भी यही बात कही जाती है कि 8 जो मेरी अष्टधा हमारे 5 तत्व और 3 गुण, ये अष्टधा प्रकृति कहलाती। तो इस प्रकार से सब अनादि है। तो बोलते हैं हम आप सब हंस हैं। हम लोगों को चाहिए कि नीच क्षीर विवेकी हो। पहले तो सबसे पहला लक्षण यह होता है कि जो महापुरुष होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो जानते हैं, वो कहीं शास्त्रार्थ के चक्कर में पड़ते नहीं। शास्त्रार्थ के चक्कर में क्या पढ़ना, इसीलिए अभी देखो शास्त्रार्थ नहीं होता। पहले बहुत शास्त्रार्थ होता था, बस तैयार हो गए बोले। कबीर साहब के पास भी शास्त्रार्थ करने तो आए थे। हाँ साहब, उन्होंने जिनका नाम सर्वजीत जी, पहले उनका सर्वजीत था, फिर साहब जी ने श्रुति को पाया, माने उनको नाम दिए। तो कहते हैं वो भी कि चलो उनको परास्त करेंगे। सदगुरु कबीर साहब का नाम तो सुने, पूरे भारत में क्या प्रसिद्ध था, विख्यात थे। और देखे तो जब उनसे हार गए, क्योंकि जो भी वो प्रश्न करें वो सब तर्क सम्मत जो भी हो तो कबीर साहब सब जवाब उनके दे। अंतिम में वो सब अपना बैल, पहले बैलों में लाद के चलते थे, ये गाड़ी मोटर तो थी नहीं। हाँ, कबीर साहब 600 बरस ये हुआ लगभग, तो उस समय पर बैलों में लाद के आते थे। तो पुस्तकें सब बैलों में शास्त्र लाद के आए, ये जो भी होगा मैं दिखाऊंगा प्रणाम। और कबीर साहब तो अनुभव कहते ना, तू तो बोलता कागज की लेखी, अहों कहता निज नयनन देखी। तो इसीलिए वो तो अपने अनुभव बात बोलते थे। इस प्रकार से जो परास्त हो गए तो अंतिम में उन्होंने अपना गुरु बना लिए कबीर साहब जी। 3 शिष्य मुख्य जो साहब जी के हुए। तो इस प्रकार से निश्चीर विवेकी जो होते हैं वो कोई शास्त्रार्थ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और समझते हैं और समझाते हैं। साहब कहते हैं कि पहले समझो। आप सब शिक्षक बैठे हैं, पहले शिक्षक आपने ग्रहण किया, तब तो जा बच्चों को पढ़ाएंगे। और जो अपने को ही नहीं आता है कि 2 धन 2 बराबर कितना हुआ, तो फिर हम बच्चों को कैसे बोध देंगे कि भाई 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, क्या होता है? 4 ही होता है। तो एक नियम है गणित का। तो इस प्रकार से हम आप सब जानते हैं, जो भी संत महापुरुष बतलाएंगे या कहेंगे वो भी आप सब जानते हो। ऐसा नहीं कि कोई नई बात कही जाए। हाँ, उनमें से हमें विचार करना है, विवेक करना है, और उसी के माध्यम से अपने जीवन में जो भी अच्छी बात मिले, कहीं से भी मिले, छोटा बच्चा भी कहे तो कहते हैं अच्छी बात कहता है तो मान लेना चाहिए, और गलत बात यदि बूढ़ा भी कहे तो भी नहीं माननी चाहिए। इसीलिए थोड़ा उद्घाटन के रूप में मैंने कहा कि नीर छीर का करें निवेरा और कहें कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब कहते तो हमारा जन है और आप भी हमारे सब हैं। इसीलिए आप सबको हम सादर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और हम अपनी वाणी यहीं विराम देते हैं।